राणा जी की अबे बुद्धि पलटी, ये पलटी और घड़सी और उपाय उपाय अठेरिया से म्हारा लाल ये देवे गो मरवाए, देवे गो मरवाए। ये कारे साड़ू अबे रोवे रुधन, ये रोवे रुधन, ये कारे साड़ू जी नैनो से बरसे नीर मारे नैनो से टपके। सारी का ये मारे तारे मारे भोज सारी को ये भोज सारी का ये मारे तारे मारे लाखा कोदा तारे भोज जी लाखो कोदा। देव नारायण भगवान की जय। राणा जी की बुद्धि पलटी, घड़सी और उपाय यारिया से म्हारा लाल ये देवे गो मरवाए। अणी वास्ते में छोड़ू गोठ नगरे रहूं पियर के माये। आज मेरे बेन भाई माता साड़ू देवनारायण भगवान को गोदी में लेकर के बैठी हुई है। आज अपनी आंखों में से टप टप आंसू की धारें लग रही है। जाबे विचार कर रही है दीनानाथ, मारो सारो परिवार तो रण में समाप्त हो गए है और मैं अकेली बची हूँ। जय हो। और किसी दिन राणा जी ने आक्रमण कर दिया तो मैं क्या कर सकूंगी। जय हो। मुझे कुछ दिन पियर के पड़ोस में निवास करना ठीक रहेगा।
इधर माता साड़ू मेलो पे बेटी पश्चाताप करे। इधर राणा जी की फिर से 550 बीघा पे कचेरी लगी साहब। जय हो। राणा जी 9 कोठी मारवाड़ के राजा, राजा 52गढ़ के सरदार थे। सरदार और कई गैर समाज के लोग जागिरी भोगते थे, जैसे भीलवाड़ का भील, गढ़पिलोदा का कुमार, हरमाड़ा का जाट, मुगल देश का पठान, जैसलमेर का गोड़, रणबा का राठौड़, सातल पातल साकड़ा सभी राणा जी की कचेरी में बैठते थे। जय हो। अब राणा जी फिर से देवनारायण भगवान को मरवाने के लिए कोई युक्ति विचार रहे हैं। जय हो। तो मेरे बहन भाई, राजनगर में एक तांत्रिक विद्या का जानने वाला जय हो। एक ठग रहता था, और लोबीदास जी नाम था उनका। लोबीदास जी जिनके भी घर जाता था उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता था। जय हो। बस यही लोबीदास जी का काम था साहब। और इसी प्रकार से लोबीदास जी के साथ में 750 चेला हो गए थे। जय हो। पर ऐसा का गेले गणा हो जाए हो साहब। वही तो जन की जूठी जोत जले, एक बात भी सही नहीं केवे, उनकी हर कोई कह दे वाह साहब उनकी कहीं को, उनकी तो बात अलग है। अलग। तो लोबीदास जी के साथ में कुल मिला के 750 चेला थे। तो लोबीदास जी ने सुना कि एक बालक को मरवाने के लिए राजनगर के राणा जी 12 गांव जागिरी और मन मांगा इनाम देगा। तो छोटे से बालक को मारने में क्या रखा है? अरे पीड़िया ताई बेटा बेटा खावांगा और हुक्म चलावांगा। तो आज 12 गांव जागिरी मन मांगा इनाम के चक्कर में पड़ करके और लोबीदास जी राणा जी की कचेरी में आ गया। आवे। जैसे राणा जी ने लोबीदास जी को आते हुए देखा तो राणा जी सिंहासन को छोड़ करके और खड़े हो गए। आगे 5 पांव बढ़ करके हाथ जोड़ कहने लगे, आओ पधारो लोबीदास जी, सुनो माँ की बात। एक माँ की लाज लोबीदास जी बस कथा के हाथ। आओ लोबीदास जी आसन ग्रहण करो, पधारो। लोबीदास जी ने कहा कि कंवर साहब, अरे ये आप क्या कह रहे हो? मेरी लाज तुम्हारे हाथ में कि तुम्हारी लाज मेरे हाथ में? वही तो। बोले आज तो मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। तो लोबीदास जी ने कहा हुकुम करो राणा जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राणा जी कहने लगे, सुनो लोबीदास जी, गोट नगर में एक भोज की रेवी लुगाई और साड़ू के बालक जन्म्यो नक्तरी, ब्राह्मण ने बात बताई। करे राण ने बर्बाद एक दिन गढ़ गोट को जाई। जो साड़ू के बालक जन्मा है वो बालक अभिजित नक्षत्र से जन्मा है। थावर को थल लाग्यो, मने लाग्यो नोगेरे 10 शनिचर देव राणा जी। उस बालक को जिंदा या फिर मुर्दा गोट नगर से राजनगर में लाओ तो 12 गांव जागिरी मन मांगा इनाम पाओ। इनाम पाओ। लोबीदास जी ने कहा कि राणा जी ये कौन सा काम बताया तुमने? और साड़ू को बहकाना, बालक को मारना, ये काम तो मेरा बाएं हाथ का है। कर दीजिए। बोले बाएं हाथ का नहीं है, वो बालक अभिजित नक्षत्र से जन्मा है। जय हो। अवतारी शक्ति है, विष्णु के अवतार है, क्योंकि वह दासा और हार मान करके आ गई है। तो लोबीदास जी ने कहा कि राणा जी ये दासा थोड़ी है, आप लोबीदास जी से बात कर रहे हो और मेरा आपसे वचन है कि कल तक बालक जिंदा या मुर्दा आपकी कचेरी में ला करके पेश कर दूंगा। जय हो। राणा जी ने कहा कि ठीक है दासौर,
से तो मेरा काम नहीं हुआ, पर यदि तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं भी तुम्हें 12 गांव जागीरी मन मांगा इनाम दूंगा। ठीक है, जाओ। अब देखिए सज्जनों, लोभीदास जी ने विचार किया कि माता साड़ू हरि के भक्तों का, संतों का, हाँ ब्राह्मणों का हाँ बहुत अच्छा आदर सत्कार करती है। जय हो तो अपन भी ऐसे करो कि ब्राह्मण के जैसा रूप बना करके चलो, जय हो। तो माता साड़ू अपना बहकावा में आ जाएगी और बालक को मारना और भी संभव हो जाएगा। तो सज्जनों, 750 चेला में से 3 बुद्धिमान चेला साथ में लिया जय हो। और 4 इन्हें ब्राह्मण के जैसा रूप बना लिया। बना लिया। एक लंगी धोतिया कर ली, कांक में पुस्तक दबाई, चोटिया में गठना लगाई, लगाई। ऐसा सज दच के चालिया साहब जाने पंडित जी का काशी जी से पधरिया है। जय हो। 4 ने ब्राह्मण के जैसा रूप बना लिया और देखो देवनारायण भगवान को मारने के लिए गोठ नगर में जावे। गोठ के और रान नगर के 12 कोस का अंतर बताया है। इधर माता साड़ू दरवाजे के ऊपर खड़ी थी, गौ माता के इंतजार कर रही थी। जय हो। चालर मोगर सरे उतावली, नया कमर की नागली, जन गौ को दूध परमात्मा पान करे था। जय हो। पर आज बंधु वही गाय, वही सरे गौ दर दर की ठोकरें खा रही है। सारी गाय यही से मातक रोड पे। जय हो। और जिस दिन उनके गोपाल ने सुन लिया, अपन भी फिर रोड पे। अभी देखो ना साहब, कोरोना काल में माना के नहीं संभलिया, क्या दुर्दशा हो गई थी। चटनी करी भगवान। हम कथा करने के लिए जावा तो केवल वन का फोटो लग गया दिखे। मैंने कि ये बोले नागर साहब ये तो कोरोना में चली गई ऊपरे। परमात्मा ने अपने तो सलामत रखा नहीं। जय हो। देखो बंधुओं, जिस गाय के लिए परमात्मा का अवतार हुआ है, दूध पिया जिस गाय का, पालियो सब परिवार, बूढ़ी भई लागे बुरी, यो मतलब को संसार। देखिए बंधुओं, आप गौ माता की सेवा करोगे तो आपको आशीर्वाद देगी, मिलेगा। माता पिता की सेवा करोगे तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। पर आजकल आपने देखोगा साहब, बड़ा बड़ा लोग कम कुत्ता की सेवा करे। सुबह सुबह त्रिपेंड पेल ले, उन कुत्ता गुमा बोले जावे। कुत्ता को घुमाने के फिराने के लिए समय है, पर गौ माता की सेवा करने में समय नहीं है। पर कहा है कि जिसकी सेवा करोगे आशीर्वाद तो बराबर मिलेगा। गाय की सेवा करोगे तो आशीर्वाद देगी, वैकुंठ में वास करो। मात पिता सास ससुर की सेवा करोगे तो आशीर्वाद देंगे, दूध नाव पूता फड़ो। और कुत्ता की सेवा करोगे तो कुत्तो भी आशीर्वाद देगो, कहीं देगो कि भाई यानी जन्म में तेने हमारी खूब सेवा करी, अगला जन्म में तू कुत्तो बन जे मुथारी सेवा करी। जय हो। या कहते तो इस प्रकार से बंधुओं, जन सरे गौ को दूध परमात्मा पान करे था। माता साड़ू इंतजार कर रही थी। जैसे 4 ब्राह्मण को आते हुए देखा तो माता साड़ू मन में प्रसन्न हो गई। विचार कर रही है, आज मेरा भी धन्य भाग है जो कि ब्राह्मण देवता बिन बुलाए मेरे द्वार पे आ रहे हैं। इनकी सेवा करूंगी, जय हो। इनका जूटा नहीं गिरेगा और मेरा महल पवित्र होगा। अब जैसे लोभीदास जी माता साड़ू के पास में आया तो हाथ जोड़ माता साड़ू अबे कहीं जवाब करे। और कहीं लोभीदास जी सुने। हे जी अन्न धन लक्ष्मी घड़ेरी आपने। जय हो।
तैयार जी, इच्छा भोजन मांगो देवता। ये बड़ी कृपा की आपने दाता, जो आया माँ के द्वार जी, बड़ी कृपा की आपने। ये भला तो पधारिया माँ के द्वार जी दे। किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिसने भी दगा किया है, आज वो उनका घर देखो। नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिसने भी दगा किया है, आज उनका घर देखो। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रावण बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ इतने राम कहाँ से लाओ। अन्नदान लक्ष्मी घड़ेरी आपने, मारिया शिव का अखंड भंडार जी। वाकी भाली तो करेगा बोला नाथ जी। देव नारायण भगवान की जय। तो देखे मेरे बहन भाई, आज माता साड़ू हाथ जोड़ करके लोबीदास जी से कहने लगी कि अनधन लक्ष्मी गढ़ेरी आपने, भरिया शिव का खंड भंडार। इच्छा भोजन मांगो देवता था कि सेवा में चू तैयार। या तो बड़ी कृपा की आपने, जो पधारिया माँ के द्वार। भगवान शिव शंकर की कृपा से अखंड भंडार भरिया हुआ है, कोई बात की कमी नहीं है। आपकी इच्छा हो सो फरमाओ, भोजन में के पाऊंगा।
देखिए मेरे बेन भाई, माता साड़ू ने बड़े ही प्रेम भाव से निमंत्रण दिया, पर मन बात है तो लोभीदास जी ने सुनी अनसुनी कर दी। जय हो। क्योंकि अणे अनभावे कैसा, ये तो 12 गांव जागीरी ये नाम को सपनों देख रहा है कि कब बालक को मार करके राजनगर में चला, जो कि राणा जी से 12 गांव जागीरी मन मांगा इनाम पावा। माता साधु ने भोजन का नोता निमंत्रण दिया, मन बात है तो सुनी अनसुनी कर दी। और लोभीदास जी कहने लगा, सुन गोट नगर की गुजरी तू भक्ति में भरपूर, एक बालक जन्मियो सुंदर थारा तन पे जल के नूर, नाम जाजवा आया उना को ते मोये बताओ जरूर। पर सज्जनों, इतनी बात के सुनता कि तो आज माता साड़ू के तन की रुंगाटी खड़ी हो जावे। विचार कर रही है भगवान, मैंने इन्हें भोजन का निमंत्रण दिया, मन बात है तो सुनी अनसुनी कर दी, और आती बराबर ये भी बालक की बात कर रहे हैं। जय हो। ऐसा तो नहीं हो कि ये कोई राणा जी का भेजा हुआ दूत हो, जय हो। मारा लाल मारवा के वास्ते आया होगा। पिछली बार 2 दासौर भेजी थी, मुझे ऐसा लगे कि ये भी कोई राणा जी का भेजा हुआ दूत आया है। जय हो। तो माता साड़ो ने मन में विचार किया कि अब इनके बहकावा में नहीं आना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। तो देखिए बंधुओं, आज माता साड़ू थोड़ी सी झूठ बोल रही है, वो भी अपनी बालक की जान रक्षा के लिए। तो माता साड़ू कहने लगी, देवता किसने कहा कि मेरे बालक जन्माए, अब मैं कहती हूँ उस बात को सुनो।